हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है एक सिम्पैट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जैव विकास। तो जैव विकास में क्या होता है? जीवों में वृद्धि व क्रमिक परिवर्तन या क्रमिक परिवर्तन या विकास को क्या बोलते हैं? जैव विकास बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? सरल से जटिल जीवों का निर्माण होता है। अब है जो सिम्पैट्रिक क्या होता है? सिम यानी सेम, पैट्रिक यानी स्थान। तो सिम्पैट्रिक तो इसमें आ जाएगा समान स्थान। समान यानी एक ही जगह, सेम स्थान जिसको बोलते हैं अपन, उसको सिम्पैट्रिक बोला जाता है। समान स्थान में जो रहने वाली जनसंख्या होती है उसकी बाह्य संरचना समान तथा उनके बीच आपस में क्या होता है? अंतर प्रजनन नहीं हो सकता है, इसलिए ही वो क्या होती है? समान स्थान पर रह सकती। इसी प्रकार से एलोपैट्रिक होता है, उसमें अलग अलग स्थान पर रहते हैं जो जीव, वो उनकी संरचना जो बाह्य संरचना होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन वो आपस में अंतर, क्योंकि वो काफी दूर हो जाते हैं। एलो मतलब अलग अलग। तो इसी प्रकार सिंपैट्रिक मतलब समान स्थान। तो ये किसने बोला था? तो सिबलिंग जाति। तो सिबलिंग जाति क्या होती है? इसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक प्रजातियां जो देखने में दिखने में तो क्या होती है? समान, लेकिन प्रजनन नहीं करती है। तो ऐसी जो जातियां होती है या जनसंख्या होती है वो सिबलिंग जाति होती है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। और अब है जो कैल्विन्स है, इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने जो बोला था कि एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव क्या होता है? एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो पहले तथा आखिरी जीव जो होते हैं उनसे काफी अंतर होता है। लेकिन ये मतलब थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन पहले और आखिरी जीव जो होते हैं उनमें काफी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इनमें जो अंतर आता है वो धीरे धीरे कर करके एक से दूसरी जाति में स्थानांतरित होता है, जिस वजह से पहले से और आखिरी जनसंख्या को अगर देखते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट यानी अलग हो जाती है। ये किल्वंस ने बोला था। ड्रिम्स ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो जीन होता है उसका साझा कर सकते हैं ये एक दूसरे के साथ, जीन पुल का। और क्लोन थे, उन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि दो जीवों में हम अंतर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।